हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज का जो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो मैं सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 12 तक जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके सेक्शंस जो है उनके बारे में बनाऊंगी ये वो पर्टिकुलर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं जो ये चीज़ें जो डिस्कस करूँगी सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 12 तक, ये मेरे जो कंटिन्यूएशन में जो पहले का जो वीडियो है उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। और इसके अंदर सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बात करता है? वो बात करता है जनरल ड्यूटीज जो पार्टनर्स की है उनके बारे में। सेक्शन 9 के अंदर बता रखी है कि जो जनरल ड्यूटीज पार्टनर की क्या क्या होती है। इसमें 3 ड्यूटीज बता रखी है, मतलब एक तरीके से उनकी 3 ड्यूटीज है जो पार्टनर्स है उनकी। और उसके अंदर जो उनके साधारण जो कर्तव्य है उनके अंदर सबसे पहले जो उनकी ड्यूटी है वो ये है कि पार्टनर्स बाउंड है कि जो भी बिजनेस है उस फर्म का वो लोग करें और वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में करें। मतलब कि वो एक तरीके के फर्म का जो कारोबार है उसको चलाने के लिए, वो सामान्य फायदे के लिए वो फर्म का कारोबार चलाए और उसमें वो सर्वाधिक उनका सामान्य फायदा हो। ऐसा कोई काम करे वो जिससे कि जो उनका बिजनेस है इस फर्म का उसके अंदर क्या हो, सर्वाधिक फायदा हो उसके अंदर। और वो पार्टनर बाउंड है कि वो बिजनेस करे उस फर्म का उसी तरीके से ताकि उससे फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और दूसरा जो इनका ड्यूटी है पार्टनर्स का वो है कि वो जस्ट और फेथफुल रहे एक दूसरे के साथ में। मतलब कि वो एक दूसरे के प्रति क्या हो, वो एक दूसरे के प्रति वफादार हो और वो विश्वासपरायण उनके अंदर हो, मतलब विश्वास हो उनको एक दूसरे के ऊपर, और वो क्या हो, वो वफादार भी रहे एक दूसरे के साथ में। तो ये भी उनकी एक तरीके की जनरल ड्यूटीज है पार्टनर की। और ये इनकी जो जनरल ड्यूटी जो बता रखी है वो मतलब सब पार्टनर्स पर लागू है। ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक ही पार्टनर के ऊपर लागू है, ये सारी जो जनरल ड्यूटीज है सब पार्टनर्स के ऊपर लागू होती है। उसके बाद में तो तीसरी जो इनकी ड्यूटी है वो ये है कि वो रेंडर करे ट्रू अकाउंट्स और फुल इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज़ जो फर्म को अफेक्ट कर रही है तो वो किसको बताए, वो किसी भी पार्टनर को भी बता सकते हैं या फिर उसके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बता सकते हैं। मतलब कि ऐसी कोई उनको है ना सच्चा लेखा देंगे वो, और फर्म पर प्रभाव डालने वाली वो सारी बातों की वो पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है। और वो किसको आबद्ध है? हर भागीदार को भी हो सकते हैं वो, और या फिर किसी भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, कोई इसका विधिक प्रतिनिधि है तो उसको भी। तो ये जो 3 जो जनरल ड्यूटीज है पार्टनर की वो सारे पार्टनर्स के ऊपर लागू होगी। और इन तीनों जनरल ड्यूटीज को जो है वो सेक्शन 9 के अंदर कवर किया गया है। और सेक्शन 9 जो है वो इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से, इसका जो टाइटल है वो भी इम्पॉर्टेंट है और इसका अंदर का जो है बातें जो इसमें बता रखी है जनरल ड्यूटी जो पार्टनर की वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 10। और सेक्शन 10 बात करता है कि हर पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा फर्म को अगर कोई भी लॉस उसको हुआ है फ्रॉड की वजह से। कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर जो फर्म का जो बिजनेस कंडक्ट हो रहा है उसमें अगर फर्म को कोई लॉस होता है और वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि फ्रॉड किया है, कि फ्रॉड किया उस पार्टनर, तो उस केस में हर पार्टनर जो है वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा जो भी फर्म को लॉस हुआ है फ्रॉड की वजह से उस बिजनेस के कंडक्ट में। मतलब कि जो हर पार्टनर है वो क्या करेगा, उस हानि के लिए वो फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारोबार के संचालन में उसके कपट से उस फर्म को कारित हुई है। मतलब उसने कोई कपट किया और उसकी वजह से अगर फर्म को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए पार्टनर लाइबल होगा। और इसमें हर पार्टनर जो है वो लाइबल होगा उसमें, और वो सब लोग मिलकर क्या करेंगे, इंडेमनीफाई करेंगे उस फर्म को। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट और ड्यूटीज पार्टनर की। और वो कॉन्ट्रैक्ट से होती है, जो पार्टनर्स है उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे डिटरमाइन की जाती है जो भी राइट्स हो और जो ड्यूटीज है पार्टनर्स की। और इसके अंदर 2 बातें बताई गई है। सबसे पहली जो बात बताई गई है वो है कि जो भी उनकी म्यूचुअल राइट्स है और जो ड्यूटीज है उन पार्टनर्स की उस फर्म की, तो वो डिटरमाइन होगी कॉन्ट्रैक्ट से। वो संविदा से उनको एक तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब संविदा से हम ये पता लगा सकते हैं कि उनका अवधारण कर सकते हैं जो भी उनके बीच में जो भी उनकी अधिकार है और जो उनके कर्तव्य है उनको बारे में, मतलब उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनको अवधारण करने के लिए हम क्या करेंगे, वो संविदा देखेंगे जो उन पार्टनर्स के बीच में है। और वो संविदा क्या होगी, वो एक तरीके से अभिव्यक्त भी हो सकती है और वो विवक्षित भी हो सकती है। मतलब कि वो एक्सप्रेस भी हो सकती है किसी वर्ड से, किसी भी हम लिखकर कोई चीज़ राइटिंग में भी कर सकते हैं उसको एक्सप्रेस, या फिर वो इम्प्लाइड हो सकती है, मतलब कंडक्ट से भी, उसके आचरण से भी उस संविदा का हम पता लगा सकते हैं। तो वो जो भी उनकी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज है पार्टनर की, जो भी उनके एक तरीके से उन पार्टनर के पारस्परिक जो अधिकार और जो उनके कर्तव्य है उनका हम अवधारण कर सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट से कर सकते हैं जो भी इन पार्टनर के बीच में है। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है
उसमें किसी भी तरीके का फेरफार जो है वो भी हो सकता है। और वो कैसे होगा, वो कंसेंट से होगा सारे पार्टनर्स की। जो भी पार्टनर है उन सब पार्टनर की कंसेंट से, उनकी सम्मति से ही उस जो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर फेरफार हो सकता है। और वो कंसेंट भी क्या होगी, वो भी अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। उसके बाद में सेकंड जो इसका पॉइंट है वो ये बात करता है कि जो सेक्शन 27 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872 का, उसके अंदर चाहे कुछ भी दे रखा हो तो भी वो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एक तरीके से ये बता सकते हैं कि जो पार्टनर जो है वो कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे फर्म के बिजनेस के अलावा, जब भी वो पार्टनर है तब। मतलब कि सेक्शन 27 जो है उसके अंदर ये बात बताई गई है कि कोई भी अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है और वो ट्रेड के रिस्ट्रेंट में किया जाता है तो वो क्या होंगे, वो वॉइड होंगे। मतलब कि कोई व्यापार अवरोधी कोई करार है तो उनको हम शून्य मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सेक्शन 27 की बात लागू नहीं होगी। यहाँ पर संविदा की जा सकती है कि जो पार्टनर है वो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, और वो बिजनेस नहीं करेंगे जो फर्म का बिजनेस नहीं है। मतलब फर्म का ही बिजनेस करेंगे वो लोग, और उसके अलावा कोई भी बिजनेस वो लोग नहीं करेंगे जो पार्टनर्स है वो। और ये इसके अंदर सेकंड जो पॉइंट है इसमें ये बात की गई है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है कि जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसके बारे में, मतलब कारोबार का संचालन कैसे होगा। वो होगा जो भी उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भागीदारों के बीच की जो भी संविदा है उसके अध्ययन, मतलब उसको देखते हुए और उसके अंदर रहते हुए, अध्ययन उसके रहते हुए उनके पास में क्या क्या है, वो बिजनेस को कंडक्ट कैसे कर सकते हैं। वो 4 तरीके से कर सकते हैं। इसमें बिजनेस का कंडक्ट के बारे में उसमें जो है वो बातें बताई गई है, और वो कॉन्ट्रैक्ट से आपस में वो लोग जो पार्टनर्स है वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो पॉइंट, इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये बात करता है कि उनके पास ये राइट है पार्टनर्स के पास में कि वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्ट ले सकते हैं, कि वो हर भागीदार जो है वो कारोबार के संचालन में भाग लेने का उसके पास अधिकार है। ये उसके पास राइट है पार्टनर के पास में कि वो जो भी बिजनेस है उसके कंडक्ट में वो भाग ले सकता है, वो पार्ट ले सकता है। उसके बाद में जो उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है बी जो है उसमें ये दे रखा है कि वो बाउंड है कि वो अटेंड करे डिलीजेंटली जो भी उनकी ड्यूटीज है उस बिजनेस के कंडक्ट में। मतलब जो भी उनकी ड्यूटीज है, जो भी उनके जो भी वो कर्तव्य है, मतलब जो भी उनकी ड्यूटीज है उनको वो डिलीजेंटली करे, उनका वो पालन करे अच्छे से, वो आबद्ध है एक तरीके से ये लोग। फिर उसके बाद में इसका जो सी पॉइंट है वो ये बात करता है कि अगर कोई भी डिफरेंस कोई ऑर्डिनरी मैटर के बारे में होता है जो उस बिजनेस से कनेक्टेड है तो उसे कैसे डिसाइड किया जाएगा, उसे मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाएगा उन पार्टनर्स के। अगर मतलब जैसे अगर कोई भी है ना कारोबार से सशक्त कोई मामूली बात है तो उसके बारे में अगर कोई उद्भूत कोई भी मतभेद होता है तो उसका विनिश्चय कैसे होगा, वो बहुमत से होगा। उनके जो पार्टनर्स हैं उनके बहुमत से वो डिसाइड होगी वो ऑर्डिनरी मैटर जो है वो। और हर पार्टनर के पास में ये राइट है कि वो अपना ओपिनियन दे सकता है। जो मैटर डिसाइड होता है उस मैटर डिसाइड होने से पहले मतलब वो अपनी राय अभिव्यक्त करने का उसके पास ये अधिकार है। जो भी मतलब वो मामला है उसका विनिश्चय होता है तो उस विनिश्चय से पहले ही उसके पास में ये पार्टनर के पास राइट होती है कि वो अपना ओपिनियन दे सके। मगर अगर कोई चेंज करना है उन्हें नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर तो वो चेंज वो नहीं करेंगे जब तक कि कंसेंट नहीं हो जाती, ले ली जाती सब पार्टनर्स की। मतलब कि अगर नेचर ऑफ बिजनेस में कोई चेंज करना है तो उसमें कंसेंट सब पार्टनर्स की जरूरत है। उसमें ना एक पार्टनर की कंसेंट से ही काफी नहीं है, उसमें सभी पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। मतलब कि अगर कारोबार की प्रकृति में कोई भी तब्दीली करनी है तो उसमें सब भागीदारों की सम्मति लेनी पड़ेगी, उनकी सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी वो उनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें चेंज हो सकता है। फिर जो इसका डी पॉइंट है वो ये बात करता है कि उनके पास ये राइट है पार्टनर्स के पास कि वो एसेस कर सकते हैं और इंस्पेक्ट और कॉपी भी कर सकते हैं जो भी बुक्स है उस फर्म की उनको। मतलब कि हर भागीदार क्या कर सकता है, फर्म की जो बहिया है उन तक वो पहुंच भी सकता है, उनका निरीक्षण और उसकी नकल भी उनको कर सकता है, उनकी नकल भी ले सकता है वो। ये उसके पास एक तरीके की राइट है वो जो पार्टनर्स होते हैं उनके पास में कि वो एसेस कर सकते हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं और जो कॉपी भी ले सकते हैं जो भी बुक्स है उस फर्म की उनको। मतलब कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर पार्टनर्स जो है ये 4 चीजें कर सकते हैं और वो संविदा जो उनके बीच में है उसको देखते हुए ये लोग ये कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसके अंदर मैंने सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 12 तक डिस्कस किया और बाकी जो सेक्शंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।